विभाग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और इसीलिए ये कार्य रोका गया था। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ। पिछले 47 साल से इस्लामीकरण की बेड़ियों में जकड़ा संभल अब आजाद हो रहा है। जिस कैंसर ने शहर को अपने जद में ले लिया था, उसका इलाज हो रहा है। 1978 में जिस इलाके का भूगोल बदला गया, उसकी सर्जरी की जा रही है। बदले नक्शे को फिर से अस्तित्व में लाया जा रहा है। संभल के चिंदौसी में स्थित ये रानी की बावड़ी है, जिसे 1978 में हुए संभल हिंसा के बाद कट्टरपंथियों ने पाट दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये अपने वजूद में लौट आई है। तो इसके आसपास और बावड़ी से सटे मकान पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाने में देरी नहीं की। संभल प्रशासन के मुताबिक बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कराया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले मकान पर नोटिस चिपकाया, मोहलत खत्म हुई तो घर में रखा सामान बाहर निकाला। इस दौरान लोगों ने गुहार लगाई, बावजूद इसके कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में वर्षा की कुछ संभावना लग रही थी और बावड़ी के अंदर कुछ दरारें पाई गई थी और इसमें मलबा बहुत भरा हुआ था, तो अत्यधिक भार था इसके ऊपर। तो भविष्य में वर्षा की संभावना के दृष्टिगत इसके ऊपर शेड बनाया जाएगा और पूरी भूमि को चिन्हित करके जो जगह इसकी जद में आ रही है उसका अतिक्रमण भी हम हटवा रहे हैं। रानी की बावड़ी की खुदाई लगातार 12 दिन चली, लेकिन 2 तल की खुदाई के बाद काम को रोक दिया गया। खुदाई रुकने की वजह जहरीली गैस को बताया गया, लेकिन प्रशासन ऐसा होने से इनकार कर रहा है। गैस नहीं थी, जब नीचे ऑक्सीजन गई तो अंदर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण इवेपोरेशन हो रहा था। पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और इसीलिए ये कार्य रोका गया था, क्योंकि नीचे मलबा बहुत भारी है और धीरे धीरे मलबा निकले ताकि बावड़ी को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद संभल की सर्जरी शुरू हो गई है और हर उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है जहां सनातनी सबूत को छिपाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। कन्नौज स्टेशन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी है। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा हादसा। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कन्नौज स्टेशन पर ये निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी है। यहाँ पर इस निर्माण चल रहा था और वो छत अचानक से गिर जाती है, मलबे में तब्दील हो जाती है। आप देखिए कितना भयंकर ये हादसा है और इस हादसे में, इस मलबे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज का मामला है, घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की कन्नौज रेलवे स्टेशन से, जहां पर कन्नौज स्टेशन पर एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अचानक से वो छत जो है वो गिर जाती है, जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तुरंत ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आसपास देखिए भीड़ किस कदर इकट्ठा हो गई। हर कोई हैरान हो गया कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अंदर हैं 7 लोग हैं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, ड्रग्स तस्करी और सुरक्षा पर आयोजित एक महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार ड्रग्स तस्करी को लेकर बहुत ही गंभीर है। पिछले 10 साल में 24 लाख किलो ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। अमित शाह ने कहा कि पिछले साल की अगर बात करें तो 8600 यानी कि 8,600 करोड़ के ड्रग्स जलाए गए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम नशा मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, वो आपको सुनवाते हैं। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता और कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सुरक्षित भी नहीं रह सकता। और एक ऐसा कालखंड है कि नियति ने हम सब पर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इसको बड़ी संवेदना के साथ दिल की गहराई से सफल करने के लिए हम प्रयास करें। पूरे